morning, children. This is Push English, and I am Renuka Singh. So, in my previous video, I have completed formal invitation, and here I am with informal invitation. So, let us proceed forward. See, children, one thing wherein children get confused is whether a formal invitation should be written in a card form or a letter form. Okay, so I have already discussed the two forms: informal invitation, but informal invitation is always written like a personal letter. It follows the same pattern as is followed by an ordinary personal letter. Okay, so one thing is very clear. There shouldn't be any confusion, I hope, now. And this is written to relatives, friends, and acquaintances. These letters are first and second person presentation, unlike the formal invitation. The formal invitation is in third person presentation, it is third person narration, whereas these letters, the informal invitations, they are either expressed in first or both पर्सन नरेशन. ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक्स आइए देख लेते हैं सबसे पहले. और इन इन्विटेशंस की अगर डिटेल्ड स्टडी आपको करनी है, यू वांट टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, सो प्लीज check your playlist. I have already made one video on invitation covering both the topics, formal as well as informal, in two particular videos. Here, because it is a quick revision series, so things are in little I have to hurry a little, okay? Otherwise, the detailed one is already available. So let us proceed taking the characteristics of informal invitation. तो सबसे पहले कि अगर हम बात करते हैं इनफॉर्मल की, तो पर्सनल इमोशंस और फीलिंग्स बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं. इनको एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है. तो यहाँ पर पर्सनल फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेशन मिलता है इनफॉर्मल इन्विटेशन में. राइटर का एड्रेस अपने यूजुअल प्लेस पर रहता है, यानी सेंडर्स का एड्रेस. सैल्यूटेशन में हम डियर के साथ नाम लिख देते हैं, जबकि हम बाकी जगहों पर ऑब्वियसली जैसे हमने फॉर्मल में किया था, वी राइट आइदर डियर सर और डियर मिस्टर सो एंड सो. तो इनफॉर्मल में डियर के साथ आप नाम लिख देंगे. राइटिंग, जिस दिन आप ये इनफॉर्मल इनविटेशन ड्राफ्ट कर रहे हो, उस दिन की डेट बहुत ज़रूरी है. सो द डेट ऑफ राइटिंग इज़ गिवन. तो टोन जो है वो काफ़ी रिलैक्स्ड और इनफॉर्मल होना चाहिए. स्टाइल जो है बहुत ही रिलैक्स्ड और इनफॉर्मल होना चाहिए. कैजुअल भी हो सकता है, अनलाइक फॉर्मल इन्विटेशन के. जबकि फॉर्मल इन्विटेशन में आपको बहुत ही फॉर्मल रहना है, आपका टोन बहुत ही सीरियस होना चाहिए. एंड यू कैन नॉट यूज़ दैट हियर. उसी तरीके से अलग अलग टेंसेस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जैसे सेंटेंस की डिमांड होती है, जैसे सिचुएशन की डिमांड होती है. दिस इज सिचुएशन और एज इट डिमांड्स. ओके, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जो है वो हमेशा आप योर्स सिंसियरली ही लिखेंगे. यू विल नॉट राइट योर्स ट्रूली, योर्स लविंगली. ये कोशिश ये करनी है कि हम एक सेट रखें. जबकि जब इनफॉर्मल लेटर्स हम करते हैं तो उसमें हम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द पर्सन टू हुम यू आर राइटिंग, हम ये चेंज कर लेते हैं. तो इसमें हम थोड़ा अवॉइड करते हैं. हाँ, अगर आप यूज़ कर देते हैं तो वो गलत नहीं है, बट चूँकि ये इनफॉर्मल इन्विटेशन ना सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स के लिए जाता है, बल्कि ये कभी कभी अपने एक्वेंटेंसेस के लिए भी जाता है. इसलिए मुझे लगता है कि सिंसियरली लिखना ज़्यादा सही रहेगा. अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स पर. ठीक है, लेट अस सी एग्जाम्पल्स. एंड सबसे पहला एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 1. रोहित को सक्सेस मिली है CBSE PMT में, एंड वो सेलिब्रेट करना चाहता है क्योंकि उसका एडमिशन शिवाजी मेडिकल कॉलेज नागपुर में हो गया. सो ही वांट्स टू थ्रो अ पार्टी टू हिज फ्रेंड्स. तो वो अपने दोस्तों को पार्टी देना चाहता है. तो एक इनफॉर्मल इन्विटेशन लिखिए, उसमें वेन्यू, टाइम, डेट का डिटेल दीजिए. 50 वर्ड्स एक्सीड नहीं करना है, लाइक इट इज़ अ शॉर्ट राइटिंग टास्क. तो ऑब्वियसली हमें सिर्फ क्या क्या दिया है ये आप प्लीज़ इनपुट हाईलाइट कर लीजिए. रोहित, नेम ऑफ द पर्सन, किस लिए, बिकॉज ही हैज़ गॉट सक्सेस इन CBSE PMT एग्जामिनेशन एंड ही हैज़ टेकन एडमिशन इन शिवाजी मेडिकल कॉलेज नागपुर. और पार्टी किसके लिए थ्रो कर रहा है, वो फ्रेंड्स के लिए. तो ये जो इनपुट्स हैं, इसके अलावा अगर कोई और इनपुट आपको चाहिए तो यू कैन इन्वेंट इट. ओके, यू कैन इन्वेंट द डिटेल्स. अब आते हैं, ये देखिए सेंड बिल्कुल एग्जैक्टली लाइक अ लेटर. कैन यू सी दिस?
Yes, it is exactly like a letter. The only thing is that it should not exceed 50 words. तो सबसे पहला सेंडर्स एड्रेस आ गया 33/427 प्रिया विहार न्यू दिल्ली. डेट आपने लिख दिया, डेट ऑफ राइटिंग द इनविटेशन. देन आप किसको लिख रहे हो, वरुण को लिख रहे हो, तो आपने ये भी लिख दिया. इसमें आप देख रहे हैं सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये ध्यान रखिएगा ये इनफॉर्मल इनविटेशन है. बच्चे इसमें भी सब्जेक्ट लिख देते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है, तो प्लीज़ इनफॉर्मल में subject is not required. Okay, so here starts the content. You will be glad to learn that I have secured 80th rank in the CBSE PMT competition. I have got admission in a prestigious institution, Shivaji College, Nagpur. I want to share a few happy moments of my life in the company of my friends at a dinner in the Hotel Kanishka at 9 p.m. on 23rd July 2021, or whatever is the demand of the question. Please join the celebrations and merrymaking. Yours sincerely, Rohit. So, टू द पॉइंट है. सिर्फ आप देखिए, उसने बस सीधा इन्फॉर्मेशन दी कि क्या खुशी की खबर है, क्या गुड न्यूज़ है. 80th रैंक है CBSE PMT में, उसका एडमिशन हो गया है प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में. वो बस ये हैप्पी मोमेंट्स अपने दोस्तों के साथ गुजारना चाहता है, इसलिए वो उनको डिनर पे बुला रहा है होटल कनिष्का में. वेन्यू हो गया ये, डेट और टाइम हो गया. सो दिस इज़ टाइम एंड दिस इज़ डेट. ठीक, तो और उसके बाद से उनसे क्या एक्सपेक्टेड है कि वो सेलिब्रेशन ज्वाइन करें. और ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. ठीक है, ये हो गया आपका नाम. बस लेटर इज़ ओवर, लेटर ऑफ इनविटेशन इज़ ओवर. उसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन जो है थोड़ी बहुत वो भी दूर हो जाए. सबसे पहला है कि आप लीना सेन हैं और आपके एल्डर सिस्टर रीना सेन की शादी है. ठीक है, और वो कब होने वाली, 15 मई को, होटल लेक व्यू में, उदयपुर में. तो आपने एक इनफॉर्मल इनविटेशन लिखना है अपनी फ्रेंड विनी को, ताकि वो अटेंड कर सके फंक्शन. ठीक है, अब एक चीज़ बहुत ज़रूरी है ध्यान देना बच्चों, कि ये क्वेश्चन फॉर्मल इनविटेशन में आ सकता था तो हम इनविटेशन कार्ड ड्राफ्ट करते. ठीक है, बट चूंकि ये इंटेंशनली दिया गया है इनफॉर्मल इनविटेशन में, और ओकेजन भी ऑस्पिशियस और बड़ा है लेकिन वेडिंग का है, तो चूंकि हमें कहा गया है इसलिए हम इनफॉर्मल इनविटेशन कैसे ड्राफ्ट करेंगे. आइए देखिए, ये प्लीज़ क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा. कभी कभी कोई फॉर्मल ओकेजन पर भी हम इनफॉर्मल लेटर ऑफ इनविटेशन ड्राफ्ट कर लेते हैं. ठीक है, जैसे आंसर देखिए, ये हो गया आपका एड्रेस. एड्रेस के बाद आपके आ गया डेट, और डेट के बाद आपने लिखा डियर विनी, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि आप अपने फ्रेंड विनी को लिख रहे हैं. और यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है. उसके बाद से ये लिखा है लीना. अब ये कंटेंट पर ध्यान देना है आपने. You will be pleased to know that the wedding of my elder sister Reena Sen is going to be held on 15th May 2021 at Hotel Lake View, Udaipur. ये सब कुछ क्वेश्चन में था, कुछ भी आपने अपने से नहीं लिखा एक्सेप्ट द बिगिनिंग. सिर्फ आपने इतना लिखा, बस आपने सिर्फ इतना लिखा. ठीक है, यू विल बी ग्लैड टू नो या यू विल बी प्लीज टू नो. अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने गेस्ट से? द होल फैमिली विल मूव there in the morning. I invite you to join us at lunch in the hotel on 15th. The wedding ceremony will take place at 8 in the evening. I do hope you will join us on the auspicious occasion. Yours sincerely, Leena. तो आप देख सकते हैं कितना सिंपल एंड कूल ये इनविटेशन लेटर है, इनफॉर्मल होते हुए भी जो है कितना अट्रैक्टिव है ना. तो इस तरीके से आप ड्राफ्ट कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 एक देख लेते हैं, थोड़ा सा और डिफरेंट. एक ऐसा गेट टुगेदर या एक ऐसा इनविटेशन जिसमें आप अपने फ्रेंड को दिवाली सेलिब्रेशंस के लिए अपने घर पर बुला रहे हैं. आप अंकित वर्मा हैं, आप अपने फ्रेंड जो कि मलेशिया में से हैं, और वो हॉस्टल में रह रहे हैं. ऑब्वियसली ही कैन नॉट गो टू मलेशिया, एंड दिस इज़ दिवाली इज़ एन इंडियन सेलिब्रेशन, इंडियन फेस्टिवल. तो आप उनको इन्वाइट करें. तो टू डू दी क्वेश्चन यू नीड टू अंडरस्टैंड द इनपुट्स गिवन. तो यहाँ सिर्फ 3 चीज़ें दी हैं. अंकित वर्मा, जिस फ्रेंड को आप इनवाइट कर रहे हो मलेशिया से है, और ओकेजन क्या है, दिवाली सेलिब्रेशन. तो आइए आपको ये इसका आंसर डिस्कस करते हैं. लेट अस सी, द आंसर इज, ये हो गया आपका एड्रेस 315/2 राजा गार्डन्स न्यू दिल्ली. डेट लिख दिया आपने 25 अक्टूबर 2021 लिख दीजिए. डियर
सुरु नायक, you know that, अब सीधे अपने बात पे आइए आप. You know that Diwali, the festival of lights, is approaching. It gives me great pleasure to invite you to Diwali celebrations at my residence. We shall have great fun. Do join us for the puja and Diwali celebration. देखिए, short and sweet. आपका आपने इनवाइट कर लिया अपने दोस्त को. योर सिंसियरली अंकित वर्मा. ठीक है. So this was all for informal invitation. I hope you would have understood it, and if at all any doubt is there, please feel free to drop your question in comment box, and in my next video, probably day after tomorrow, I'll be taking formal replies, and then after that there will be informal replies. So please drop me a comment, children, whether this kind of quick revision series is benefiting you or not, because your comment in the box appreciates me. Appreciation or criticism, it boosts me up to make some more new videos, and I get new ideas from it. So bye bye, children. God bless you all. Yeah.